त्योहार का नहीं है। सरकार किसी को धर्म के आधार पर नहीं तोलती है, जाति या भाषा के आधार पर नहीं तोलती है। हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों की जान है, हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों का स्वास्थ्य है। जब व्यक्ति रहेगा तभी तो धर्म का पालन होगा ना। त्योहारों पे जान की चिंता है गृह मंत्री जी को, चुनाव की रैलियों में जान की चिंता नहीं। चुनावी रैलियां कर रहे हैं, पूरे प्रोग्राम कर रहे हैं, 5-5 हजार के प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें चिंता नहीं करो ना कि वहाँ जनता जो आ रही है उन जनता की गृह मंत्री जी को चिंता नहीं है। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहाँ से जानवर ला सकें, उसकी कुर्बानी कर सकें। कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी से ज्यादा जरूरी है इंसानी जानों को बचाना। मुझे लगता है इस पर उन्हें अपील करना चाहिए थी। इस मौके पर मैं एक मांग ये है कि चूंकि इसमें रोजाना शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाएं जहाँ पर चूंकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा और पूरी एहतियात से पढ़ेंगे। इसने कह दिया है कि बकरीद पे बकरा काटेंगे। अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। इस कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार मनाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना पर किसको प्यारी है कुर्बानी? आज हल्ला बोल में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देश में महामारी की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार लोगों से धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों को टालने की अपील कर रही है। बकरीद और दूसरे त्योहार भी घर में मनाने की अपील की गई, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर अड़े हुए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां जुम्मे पर नो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और बकरीद को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। देश में कोरोना खतरनाक रफ्तार से भाग रहा है और देश की सियासत और धर्म का घालमेल कर रोज रेस में आगे निकल जाती है। तमाम पाबंदियों के बीच यूपी बंगाल के बाद बकरीद में लॉकडाउन को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लॉकडाउन का विरोध करते हुए कहा है कि हर हाल में कुर्बानी होकर रहेगी। बिल्कुल ये हिटलरशाही है। कोरोना का डर दिखाकर त्योहारों पे प्रतिबंध करना, ये हिटलरशाही, बिना लोकतांत्रिक तरीके से करना। और उसके बाद पूरी बीजेपी की उपचुनाव में रैलियां हो रही है, मुख्यमंत्री रैली कर रहे हैं, सारे लोग रैलियां कर रहे हैं। रैलियां और बीजेपी के कार्यक्रम करने में कोई कोरोना का डर नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ और हर हाल में त्योहारों पे लॉकडाउन खत्म होना चाहिए एक दिन के लिए। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने लॉकडाउन के प्रशासनिक फैसले को अच्छे से समझा दिया है। हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों की जान है, हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों का स्वास्थ्य है। जब व्यक्ति रहेगा तभी तो धर्म का पालन होगा ना। और इसलिए मेरी उनसे भी प्रार्थना है, मैंने उनसे व्यक्तिगत भी बात की है कि घर के अंदर किसी को भी किसी त्योहार मनाने की रोक नहीं है। कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में तमाम धार्मिक यात्राएं रुकी हुई हैं, जिसमें अमरनाथ यात्रा भी शामिल है। ऐसे में सवाल इस जिद पर है जो प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना पर आमादा है। क्या महामारी में हर धर्म पर जब संकट काल है तो ऐसे में इसके खतरे की अनदेखी कर बकरीद पर सामान्य तरीके से पर्व मनाया जा सकता है? क्या इससे कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा नहीं बढ़ेगा? इसके उलट यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ये कहा है कि ईद के लिए सामूहिक नमाज की इजाजत देनी चाहिए। जब सब लोग मिलकर दुआ करेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाएं जहाँ पर चूंकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा और पूरी एहतियात से पढ़ेंगे। और हमारा ये यकीन है कि ये अल्लाह के दरबार में हम अपनी माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ इसी कोरोना के ख़त्म होने के लिए और मुल्क के हालात बेहतर होने के लिए और मुल्क की भलाई के लिए हम लोग दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी सुनेगा। बकरीद पर बवाल छेड़ते हुए सांसद महोदय चाहते हैं कि बकरा बाजार भी खुले। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहाँ से जानवर ला सकें, उनकी कुर्बानी कर सकें। दरअसल योगी सरकार ने सामूहिक नमाज पर पाबंदी का फरमान जारी किया है। हालांकि ईद शनिवार को है और शनिवार रविवार को यूपी में लॉकडाउन रहता है। अब यूपी पुलिस ने ईद के लिए खास तौर पर गाइडलाइंस जारी कर दी है,
जिसमें सामूहिक नमाज पढ़ने, खुली जगहों पर कुर्बानी देने और खुले में मांस लाने ले जाने पर रोक लगा दी गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने जवाब में कह दिया, आलू खाकर ईद मनाएं, नहीं तो जेल में मनानी पड़ेगी। ये किसने कह दिया है कि बकरीद पे बकरा काटेंगे? अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। इस कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तीसरा बवाल बंगाल में छिड़ा है। बंगाल में लॉकडाउन में शुक्रवार पर ममता बनर्जी की ममता से विपक्ष नाराज है। ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार, शनि और रविवार के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। विपक्ष का कोहराम इस बात को लेकर है कि जुम्मे की नमाज के लिए शुक्रवार को लॉकडाउन फ्री रखा गया है। कि ममता बनर्जी ने अभी लॉकडाउन की घोषणा की है, संपूर्ण लॉकडाउन बृहस्पतिवार और शनिवार। जेहेतु शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है, इसलिए लॉकडाउन नहीं होगा। 1 तारीख को बकरीद है, इसलिए उस दिन लॉकडाउन नहीं होगा। इधर कई नेता ये अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को सामने आना चाहिए, लोगों से अपील करें कि बकरीद का त्योहार घर पर ही मनाएं और सामूहिक रूप से नमाज अदा ना करें। लोग कोरोना से कितना परेशान हैं और उनके लिए क्या सरकार इंतजामात कर रही है। हमारी जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर उनकी जानें बचाने, इंसानी जानें बचाना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत ऐसे वक्त में कुर्बानी की। वहीं MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पर्व पर सलाह दी है कि जो हजरात की गोश्त का कारोबार करते हैं, उनकी दुकानें हैं, वो बराए मेहरबानी आकर जहां जहां गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टिंग सेंटर है वहां पर अपना टेस्ट करवाएं, ताकि आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, आपके घर वालों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आपके कारोबार में और इजाफा होगा जब लोग को मालूम हो जाएगा कि आप कोविड फ्री हैं, आपको नेगेटिव आया है। याद रखिए, कोरोना के संकट काल में देश के कई राज्यों में धार्मिक आयोजनों पर अभी भी पाबंदी है। कोई अगर ये सोच ले कि खतरा टल गया है तो ये पूरे देश के लिए खतरा बन सकता है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आरिफ मसूद जो कि विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, जो ये कह रहे हैं कि इस बार तो कुर्बानी होके रहेगी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ खान, टीएमसी के समर्थक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर एमएच खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अबू आजमी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। एमएच खान साहब, सबसे पहले आप ही बोलिएगा, हाथ उठा दिए। रुकिए, पहले मसूद साहब से तो पूछ लें कि चाहते क्या है। अटेंडेंस दे रहे थे? अच्छा, आपको भी सलाम किया। वही मुझे लगा हाथ उठा के आप अटेंडेंस दे रहे थे। चलिए मसूद साहब, पहला सवाल आपसे ये देखिए, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, सब रोकी गई है। ये मजहबी डिस्काउंट आप कोरोना के संकट काल में जब 12 लाख से ऊपर मामले हो गए हैं, ये क्यों चाहते हैं? देखिए, आप एक बात को बहुत गंभीरता से समझिए। WHO ये कह रहा है कि इसका कोई अंदाजा नहीं है ये कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा। हाँ। ठीक, आपने ईद रमजान में लॉकडाउन करा, सबने मान लिया। अभी भी आपने लॉकडाउन करा, सबने मान लिया। बात इतनी सी है, केवल मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। कि कुर्बानी एक ऐसा है जो हमारा फर्ज है, जो वाजिब है हमें करना। हम अपने घर में करें, निजी संपत्ति पे करें, केवल इतना विवाद था। इसके अलावा कोई दूसरा विवाद इसमें नहीं था। रहा, अभी मैं सुन रहा था कि लॉकडाउन और कोरोना बहुत महामारी है, और ये बात प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि आत्मनिर्भर बनो। तमाम बयानात आ चुके हैं कि कोरोना के साथ ही पूरा चलेगा। तो क्या 10 दिन के लॉकडाउन से कोरोना रुक जाएगा? त्योहार पर लॉकडाउन लगाने से कोरोना कंट्रोल हो जाएगा? आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग सब मान रहे हैं, कोविड-19 की जितनी आपकी गाइडलाइन है उसको सब मानना। अगर वो मानकर लोग अपना धार्मिक आस्था को पूरा करते हैं तो चाहे कुर्बानी हो चाहे राखी हो, इसको करने देना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है? आपको समझ नहीं आ रहा है कि महामारी का ये काल है जिसमें हर किसी को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर संक्रमण फैलता है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, तो कोविड-19 मान तो रहे गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन मान तो रहे। अगर आप बकरा बाजार खोल देंगे साहब, घरों में तो कर रहा है, घर से बाहर कहाँ निकल रहा है? तो बकरा कहाँ से आ जाएगा सर? बाजार जाके लेंगे ना, बाजार को खोलेंगे, लोग पहुंचेंगे ना,
फिर कैसे रोकेंगे? आज तक तो आप बाजार की किसी ने बात ही नहीं करी, आप बाजार पे क्यों ले जा रही हैं? तो कहां से आएगा बकरा? बाजार का तो कहा ही नहीं। तो बकरा ये कहां से कहा आएगा? कि जो आपके मापदंड है उसको अगर हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद क्या दिक्कत है? अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कहां से आएगा? कह तो रहा हूं कि आज तक थोड़ी लॉकडाउन था, भोपाल में तो कल से लॉकडाउन होने वाला है ना, आज तक थोड़ी लॉकडाउन है। अरे प्रभु, बकरा कहां से आएगा? अरे जिसने खरीदा होगा तो खरीदेगा ही ना बकरा। कहां से खरीदेगा? और राखी कहां से खरीदेगा? राखी भी तो मार्केट से ही खरीद रहा है। 100 रुपए की 500 रुपए हो गई लॉकडाउन की अचानक घोषणा करना, जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं राखी करना, तो लोग ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर डिस्कशन नहीं करके करना मंगा लेते और हैं। ऐलान कर देना। राखी तो लोग ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं। तो मना कौन कर रहा है? हम उस बकरा जगह कब कह रहे हैं बाजार कि आप हमसे ये जीवित करिए? बकरे को लाना होगा, वो कैसे आएगा सर? बकरा बाजार की किसने करी हिमायत? बकरा बाजार की हिमायत किसी ने कहां करी? तो कहां से आएगा सर, आप बता दीजिए। मैं ये आपसे तो आप पूछ बोल रही रही हूं। हैं। मैं आपसे आप पूछ अपना रही हूं। अल्फाज हमारे मुंह में क्यों डाल रही हैं? अरे आप मेरे सवाल आप का अपना जवाब दीजिए अल्फाज ना, हमारे कहां मुंह से में क्यों डाले? हमने तो नहीं कहा कि बकरा बाजार लगाइए आप। आएगा? तो कहां से आएगा? जो लोग लेते हैं बहुत टाइम से लेते हैं और लेते रहते हैं और हाँ। सब, और आज जब मार्केट कल तक खुला रहा तो कल तक सबने खरीदी करी होगी ना। आज मार्केट खुला है तो लोगों ने अपनी परचेजिंग करी होगी। ठीक है गौरव भाटिया जी, क्या आप जानबूझकर एक मजहब आप को उस तरफ टारगेट क्यों कर ले- रहे हैं, इसीलिए आप लोग आप ऐसा एक नियम बताइए, बना रहे आप- हैं? गौरव भाटिया जी, आरोप है कि आप लोग एक मजहब को किसको? टारगेट करने के लिए ऐसे नियम बना रहे हैं। जवाब दीजिए। नहीं, देखिए नहीं, ये अंजना आप जी, कह रही हैं। सबसे हमारे पहले यहाँ तो दोनों दिक्कत है। मैं आ जाऊं? हमारे यहाँ गौरव तो दोनों आरिफ जी दिक्कत अगर करी हैं। सुन हम ले। एक नहीं, अरे- आपने तो राखी पे भी लॉकडाउन करा है। मिस्टर मसूद, अंजना जी पहले पूरी बात सुनिए आप। आपने हमारी मिस्टर सरकार ने मसूद, 6 दोनों लोग लोग हैं कर दिया। राखी भी बहस में। डिस्टर्ब है मुझे और पता है बकरा आपको ईद भी अपनी है। आवाज बहुत पसंद है, लेकिन 6 लोग हैं, सबके पास जाना है। गौरव भाटिया, आरोप है कि आप मुझे एक नहीं, मेरी मजहब आवाज को तो बहुत टारगेट सारे करने लोगों के को लिए। भोपाल को पूरी पसंद है, मध्य प्रदेश को पसंद है। देखिए अच्छी बात है अंजना विधायक जी, जी। सबसे गौरव पहले भाटिया। तो मैं आरिफ जी को सुन रहा था। आरिफ जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इससे पहले जो रोक लगी सब कुछ हमने मान लिया। तो आरिफ जी, आपने कोई एहसान नहीं किया कि मान लिया है। हमारा देश जो है वो लोकतंत्र है या कानून का राज है, संविधान से चलता है, इसलिए मानना आपकी जिम्मेदारी भी है। आप भारतीय नागरिक। आपने अंजना जी सवाल पूछा कि टारगेट किया। अगर इनका आरोप है कि टारगेट किया जा रहा है तो एक याचिका लगी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा था कि भाई ईद पे हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कोविड महामारी से देश जूझ रहा है और इस वक्त यही प्राथमिकता है। तो क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट भी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था? नहीं। अब मैं आता हूं जो आरिफ जी कह रहे हैं और जो ये बंस जी ने अंजना भी जी कहा कर रही है, हैं, जो ये समाजवादी अंजना जी पार्टी टारगेट कर रही हैं, हमने टारगेट आरिफ नहीं जी करा। ठीक है, अपनी बारी में अपनी बारी में बोलिए। एक मिनट गिरीश जी, बात देखिए, सुनिए, पहले एक मिनट आप- बात सुन लीजिए मेरी। हमने नहीं, एक आप बार अपनी भी ये बारी नहीं में कहा बोलिएगा कि अंजना हम जी, प्लीज टारगेट कर रहे डिबेट हैं। को रेगुलेट करिए। अपनी बारी में आरिफ ठीक जी है। बोल ले, मेरी बारी में मत बोले। मेरी मसूद मेरी जी, कुर्बानी मसूद मत जी, दीजिए अच्छा आरिफ आप जी, मेरे प्लीज। कंधे पे रख के बंदूक चलाइए, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कीजिए। थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ। थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं, बंदे की जरूरत नहीं है, हमको देखिए जरूरत नहीं है कंधों अंजना की। जी, अब आपके चैनल पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं कि बकरीद जो है वो कुर्बानी का प्रतीक है। आप बकरे की कुर्बानी की बात कर रहे हैं और हमारे लिए इंसानी जानों की अहमियत है। आप बकरे की कुर्बानी नहीं, आप भारतीयों की कुर्बानी देना चाहते हैं जब कोविड फैल जाएगा। और एक बात कहूंगा, कुर्बानी अगर वाकई देनी है तो जो कोविड के संकट में किसी के पेट पे लात पड़ी, किसी के घर में कष्ट आया, तो उसको खाना खिला दीजिए, वो ज्यादा बड़ी कुर्बानी होगी और अल्लाह आपकी जो कुर्बानी है वो स्वीकार भी करेगा। वर्ग जी की बात सुन के थोड़ी सी दिक्कत हुई, परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि कोविड जो है अल्लाह की सजा है। मैं इतना ही कहूंगा, इससे तो मुसलमान भाइयों को भी कष्ट होगा। अल्लाह इतना बेरहम नहीं हो सकते हैं कि पूरे विश्व में महामारी दे दे। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुल्क की भलाई के लिए हम लोग नमाज पढ़ेंगे। अंजना जी, क्या घर से नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा? मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करना अपने आप में दर्शाता है कैसे तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अबू चाहे आजमी जी को ममता दिखाइए। जी हो, ये सब करते हैं। ठीक है अबू आजमी जी, जवाब दीजिए। वक्त के साथ तो बदलना पड़ेगा, और वक्त जब ऐसे संकट काल का है तो फिर बाजार कैसे खुल सकते हैं? ये वर्क साहब ने जो बीते दिन कहा था कि आप कुर्बानी के लिए आप बकरा बाजार खोलिए, ये सब कैसे मुमकिन है सर? लोगों की जिंदगी पर बनाई है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि महामारी बढ़ती जा रही है। हाँ। और हम लोग की लापरवाही जो है भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल
ऐसे में हम लोगों को लॉकडाउन बिल्कुल रखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और लोगों को समझाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही इसका इलाज है, दूसरा कोई इसका इलाज नहीं है। लोग मरते जा रहे हैं और WHO कह रहा है कि दुनिया की आबादी कम हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे बताइए अंजना जी कि रोजाना अनाज की मार्केट लग रही है और लोग जा रहे हैं उसके अंदर, रोजाना फ्रूट की मार्केट लग रही है, रोजाना ट्रक पर लद के सैकड़ों ट्रक आ रहे हैं, रोजाना सब्जी आ रही है, मुंबई शहर में रोज आ रही है। इससे हमारा ये कहना है कि बिल्कुल इसका पूरा का पूरा प्रिकॉशन लेते हुए हम लोगों को इस बकरीद में जो लोग 10 बकरे की कुर्बानी करते थे वो लोग 1 बकरे की कुर्बानी करें, कम से कम करें। मुंबई में देखिए हमारे महाराष्ट्र में 8 लाख बकरे आते थे, 8 लाख बकरों की कीमत अगर पकड़ेंगे ना और बड़े जानवरों की, तो कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपया किसानों को मिलता है इसमें। और कौन पालता है ये? कोई बिल्डिंग वाला पालता नहीं, ये सारे के सारे जानवर किसान पालता है। और किसान सोचता है कि अब बकरीद आएगी तो मेरे जानवर बिकेंगे, अब जानवर अब कोई तो खरीदेगा नहीं, तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, समझिए। और सुनिए मेरी बात सुनिए, और सुनिए ये जो गरीबों की बात हो रही है, ये सब लोग कुर्बानी नहीं करते। अगर मस्जिद खुल जाएगी ना तो 100% लोग जाएंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ कि मस्जिद बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। मस्जिद खुलेगी तो लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा जो है उसमें प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। लेकिन शफीकुर रहमान तो आप ही की पार्टी के सांसद है ना सर? अरे तो आपके पार्टी के सांसद गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं ना? मैं कह रहा हूँ वो कह रहे हैं सब मिलकर नमाज पढ़ेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। नहीं, सब मिलके सब अपने अपने घर में नमाज पढ़ें जब तक कोरोना है। देखिए नमाज घर में भी हो सकती है, लेकिन कुर्बानी एक वाजिब चीज है। कुर्बानी करने का परमिशन गवर्नमेंट को देना चाहिए। लेकिन अगर मुंबई में एक जगह 2.5 लाख बकरे आते थे तो इसे 50 जगह पर छोटे छोटे बाजार, और वहां पे छोटा जिस तरह सब्जी खरीदते हैं, जिस तरह से लोग जाते हैं और सामान खरीदने के लिए, फ्रूट खरीदने के लिए, इसी तरह से सरकार बंदोबस्त कर दे और लोग जैसे पहले कुर्बानी करते थे वो अपने सोसाइटी में पर्दा लगा करके सिर्फ 3 से 4 लोग जाएं, जैसे गणपति में कहा गया 4 लोग, इस तरह से जाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन भी हो जाए और कुर्बानी भी हो जाए। सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा लास्ट बोल रहा हूं मैं। पूरी ये कुर्बानी जो होती है, गोश्त हम नहीं खाते, 3 हिस्सा होता है। एक हिस्सा घर में रहता है, 2 हिस्सा गरीबों को जाता है। आप सोचिए कि 8 लाख। यूपी पुलिस यही कह रही है अबू आजमी साहब। अभी आप चूंकि महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन यूपी के ही हैं, आपको भी पता होगा। यूपी पुलिस कह रही है कि आप खुले में मांस इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं, इन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। नहीं, ये गलत पाबंदी है। ये क्या तरीका है कि आप मांस नहीं ले जा सकते हैं? पूरी दुनिया जैसे चलती है वैसे मेरा देश चलेगा। मांस ले जाने का परमिशन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए। ये नहीं तो जानबूझ करके ये माइनॉरिटी के साथ ये लोग जो है ऐसी बातें कहते हैं, हमें अलग थलग करना चाहते हैं। मिस्टर भाटिया जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी खान साहब आपके पास। देखिए अंजना जी, मैं पहले तो तारीफ करूंगा, इन्होंने कहा कि मस्जिद नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन अगर ये अकल अपने ही सांसद पार्टी के जो है उनको भी दे देते। उन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ेंगे तो कोविड जो है खत्म हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, 55 इस्लामिक देश हैं, क्या वहां कोविड का एक भी केस नहीं आया? अंजना जी, नमाज से कोविड के खत्म होने का क्या लेना देना है ये मैं नहीं जानता। और अनाज की मंडियों से कहना कि बकरे की कुर्बानी की तुलना कर दे, ये अपने आप में इनकी संकुचित सोच और किसान विरोधी सोच जताता है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए अंजना जी, आपके कार्यक्रम में भी आपको सबसे पूछना चाहिए। अबू जी अपनी बारी में बोलिएगा। अबू जी अपनी बारी में बोलिएगा। सिर्फ और सिर्फ अबू जी अपनी बारी में बोलिएगा। सच्चाई पर अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। अपनी बारी में बोलिए ना, क्या राजनीतिक बातें मत किया कीजिए आप। नहीं, आप क्यों ना करें? नहीं तो क्या सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देखते हैं? आप किसान सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देखते हैं मुजफ्फरनगर। जानवर कौन बेचेगा? पैसा किसको मिलेगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सुनिए अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अरे तो संगीत सोम जी क्यों बता रहे हैं लोगों को कि आलू खाइए नहीं तो जेल में मनानी पड़ेगी? ये तो धमकी वाली बात है ना। बिल्कुल नहीं अंजना जी, संगीत सोम जी की भी बात का उत्तर दे दो। संगीत सोम जी का पूरा वक्तव्य देखिए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हर कोई कानून से चलेगा और अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई जो रोक लगी हुई है, जो गाइडलाइन है उत्तर प्रदेश सरकार। अरे देखिए स्क्रीन पर बड़ा स्क्रीन है कि नहीं पता नहीं आपके सामने। संगीत सोम विधायक कह रहे हैं कि आपके खाला की सरकार नहीं है, कानून का पालन करें नहीं तो जेल में बकरीद मनानी पड़ेगी, जैसा आजम खान मना रहे। ये कोई सामान्य भाषा तो नहीं है। अब उसके आगे पीछे जो जोड़ना है जोड़ लीजिए आप, लेकिन जो बोला है सो हमने लिख डाला है। देखिए अंजना जी, मैं समझता हूं
कि बिल्कुल भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए, लेकिन अगर आप उनका पूरा बयान देखेंगे और जो मैं बता भी रहा हूं दर्शकों को, उन्होंने एक बात कही है कि कानून का राज है, कानून सबके लिए बराबर है। और मैं उस मुद्दे को आपके कार्यक्रम में उठा भी रहा हूं। देश संविधान से चलेगा या ये लोग जो बार बार आके कहते हैं कि सऊदी में ये हो रहा है, मक्का में नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, ये चीज गलत है। हमारे लिए हमारा संविधान सर्वोपरि है और आप भारत के कानून के हिसाब से काम करेंगे। ये नहीं कि मक्का मदीना में नमाज पढ़ी जा रही है कि नहीं है। हमारे देश में जो सरकार कहेगी उसको आपको भी मानना पड़ेगा। गलत बातें क्या है? बर्ग जी का बयान आपको पढ़ देता हूँ। बर्ग जी ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। अबू आसिफ जी, उन्होंने ये कहा है मुल्क की भलाई के लिए नमाज होनी चाहिए और नमाज पढ़ के हम कहेंगे कोविड खत्म हो जाए और खत्म हो जाएगा। नमाज पढ़ने से अगर आप घर में पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या कबूल नहीं करेगा आपकी नमाज? आपकी जिम्मेदारी एक नागरिक होने के नाते कुछ भी नहीं है क्या? आप चाहते हैं कोविड फैले? और मेरे को याद है मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी जब माताएं और बच्चे सर्दी की रातों में टेंट पे थे, तब आप सिपाही महोत्सव का डांस ऋतिक रोशन का करवाते थे। तो इसलिए प्राथमिकता को जताइए, अपनी प्राथमिकता को समझिए। कोई बात होगी ना उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति लाते हो आप लोग। अरे जिस बात करो ना। अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या गलत बात है कि कोविड सबके लिए है? कोई धर्म देख के कोविड अटैक नहीं करता है। तो किसने कहा? एक रामनवमी आई, हिंदुओं ने तो नहीं बनाई, घर से निकल के नवरात्रे आए नहीं निकले, सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ियों पे रोक लग गई, कोई हिंदू बाहर आया क्या? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा न्यायालय की आप अवमानना करेंगे, आप कोर्ट और संविधान से ऊपर है क्या? अबू जी बताइए मुझे, क्या गलत बात कह रहे हैं? जी ने हमारे सारे धर्म गुरुओं ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि मस्जिद में मत जाइए नमाज पढ़ने, घरों में पढ़िए। सारे धर्म गुरुओं ने कहा। हम रमजान में सुनिए बात सुनिए, रमजान में हमने कभी भी हमने रमजान में हमने सुनिए रमजान पूरा हम लोगों ने अपने घरों में कहीं हमने महफिल नहीं जमाई, कहीं हम इफ्तार में नहीं गए, सारी बाजारें बंद कर दी। हम जानते हैं जमात की निंदा करेंगे आप आज तक पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तारीफ करूंगा, मैं तारीफ करूंगा तबलीगी जमात की। पूरे देश के 1/3 कोविड के केसेस उन्होंने दिए, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। यही सोच तो है जिससे डर लगता है। आप बकरे की कुर्बानी नहीं। चलिए बहस को आगे लिए चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आ रही हूँ मैं। मसूद साहब आप हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से एमएच खान तौसीफ खान और रागी जी को दिखाएं। एमएच खान साहब, अबू आजमी जी सही कह रहे हैं, मस्जिदें बंद रहे लेकिन कुर्बानी पर और इन सब पर रोक नहीं लगनी चाहिए जो सरकारें कर रही हैं। देखिए, एक तो अंजना जी सबसे पहले बात मान लीजिए कि जो मुसलमान जिस मुल्क में रहता है, हाँ, उसके कायदा कानून, उसके संविधान को मानना आधा ईमान है। सबसे पहली बात ये कि उस मुल्क के कानून को मानना, संविधान मानना आधा ईमान है मुसलमान का। दूसरी बात, कुर्बानी सब मुसलमानों का फर्ज नहीं है। जो हैसियतदार मुसलमान है उन्हीं का फर्ज है, गरीब मुसलमानों का फर्ज नहीं है। इनको दिखाइए मसूद साहब के साथ। हाँ, नहीं, ये गरीब मुसलमान, मसूद जी कह रहे हैं कि कुर्बानी तो होके रहेगी, लगा लो लॉकडाउन। कुर्बानी जो हैसियतदार लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, वही कुर्बानी करेंगे। गरीब आदमी तो खाने को तरस रहा है, उसको तो मिल नहीं रहा है। मुसलमानों की हालत क्या हो गई है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए आप कि दलितों से ज्यादा हालत खराब है। कुर्बानी कहां से मुसलमान करेगा? दूसरी बात अंजना जी मैं कहना चाहता हूं कि ईद की नमाज हो, बकरीद की नमाज हो, ये वाजिब नमाजें हैं। जुमा की नमाज फर्ज नमाज है। जुमा के लिए तो शोर नहीं मचाया जा रहा है, वाजिब नमाज के लिए इतना शोर मचाया जा रहा है। अब आप इस तरह के देखिएगा कि जब आप कोविड इतना तेजी से फैला, और मैं कहता हूं तबलीगी जमात वालों ने क्यों नहीं मनाया? तबलीगी जमात ने सबसे ज्यादा शुरू में पूरे देश में कोविड फैलाया। तबलीगी जमात के लोगों को कंडम करता हूं मैं। वो आले रसूल को नहीं मानते हैं, वो मजहब नहीं मानते हैं, वो 3 किताब लेके घूमते हैं। मैं बार बार कहता हूं, वो अहले बैत को नहीं मानते हैं, मौला अली मुश्किल को नहीं मानते हैं, वो मुसलमान नहीं है। आरिफ मसूद साहब, जिस देश में रहते हैं आधा ईमान है उस देश के संविधान को मानना। तुम गलत बात भी बोलते हो, गलत बात बोलते हो। तबलीग जमात के लोगों ने कोई कोरोना नहीं फैलाया, बिल्कुल झूठ बात है।
बिल्कुल फैलाया, क्यों नहीं फैलाया? बिल्कुल नहीं फैलाया। कैसे फैलाया कितने उन्होंने? लोग जमात में बैठे थे? क्या काम करते हैं तबलीगी जमात वाले? तबलीगी जमात वाले क्या काम करा? क्या काम किया है तबलीगी जमात वालों ने? तबलीगी जमात है क्या? तबलीगी जमात क्या है? तबलीगी जमात शैतानों की जमात है, इब्लीसियों की जमात है। तुम्हारे जैसे लोग जो है तमीज सीखो पहले, तुम ला करके तमीज सीखो पहले, तुम हमें बात करने की तमीज सीखो, शर्म नहीं आती? तमीज सीखो बात करने की। तबलीगी जमात शैतानी जमात है, मैं कह रहा हूँ, इब्लीसी जमात है, मैं कह रहा हूँ। एक सेकंड, मुसलमानों को बंटवारा नहीं करते हैं। बहस को वापस ट्रैक पर लाइए। तबलीगी जमात पर ये बहस है ही नहीं। एक सेकंड, वापस मसूद साहब, वापस मसूद साहब को दिखाइए और संगीत रागी। मसूद साहब प्लीज वापस आइए टॉपिक पर। मसूद साहब। अंजना जी, हाँ। मेरा एक कहना है साहब, आपने डिबेट रखी कुर्बानी पर। हाँ, कुर्बानी पर। ये देखिए लेकिन जिस आप भी तो अल्फाज का यूज कर रहे हैं ये बहुत गलत है। नहीं ठीक है। ये जिस तरह की बात कर रहे हैं आप डिबेट में बोला के इनसे इस तरह बात कराना चाहती हैं। ये अगर बात करें मतलब इस तरह ये लोग बकवास करेंगे और हम सुनेंगे। तो इससे मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं सवाल का जवाब दीजिए ना, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं। आप मसूद साहब ये सवाल का जवाब दीजिए वापस। खान साहब प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। इनको सभ्यता, एक सेकंड रुक जाइए। इसको नशा चढ़ा हुआ। मैं समझ सकता हूं कि इनके शायद बड़ों ने यही अदब सिखाया होगा। आरिफ मसूद साहब, आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, का ये जिक्र कर रहे हैं, आप बेवजह की उनके साथ बहस में लग गए हैं। वापस दिखाइए, आप मसूद साहब को दिखाइए मेरे साथ और संगीत रागी को। एक सेकंड मसूद साहब, आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वास्तव में आप देश एक संविधान से विधायक चलेगा। हाँ, तो वो संविधान से देश चलेगा और संविधान का पाठ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हाँ, प्रशासन अगर ये तय करता चलेगा है, बिल्कुल सच, और उसी संविधान में हमें इजाजत दिए। प्रशासन अगर लेकिन ये तय कोविड करता की है परेशानी को देखते हुए ये मतलब नहीं है कि सबके संवैधानिक हक उसके नाते छीन लिए जाएं। कौन से संवैधानिक हक? संविधान की प्रतियां इन लोगों ने जलाई है, हमने वो भी देखा है। क्या हक छीन लिया आपका? ये हक है ना, जब कोविड का सारा पालन कर रहे हैं, जो WHO कह रहा है, जो कोविड के लोग कह रहे हैं, मान तो रहे हैं, उस मानने के बाद किस तरह का आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? अरे मध्य प्रदेश सरकार से चलिएगा सारी ना, चीज माना, और हमें ये संविधान राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर चलिएगा ना। जिन्होंने संविधान अगर राज्य सरकार जिन्होंने दिल्ली के अंदर संविधान की प्रतियां जलाई हो, विधायक जी, जिन्होंने समय समय पे अम्बेडकर साहब का अपमान करा, जिन्होंने बॉम्बे के अंदर अम्बेडकर साहब के मकान के ऊपर जूते चलाए, ये लोग संविधान का अगर राज्य सरकार कहती है कि लॉकडाउन लागू रहेगा, ये संविधान का पाठ पढ़ा रहा है, आप हमसे सुनवा रही है। खान साहब की बात सुनिए, खान साहब की आवाज नीचे प्लीज। बिल्कुल, खान साहब जब मैं आपके पास आऊं तब बोलिए, किसी एक संविधान से चलेगा देश, किसी एक विचारधारा से नहीं चलेगा। हाँ, संगीत रागी जी, विधायक जी कह रहे हैं कि सरकार और देश एक विचारधारा से देश नहीं चलेगा। हाँ देखिए, देश संविधान एक अंजना जी, अंजना जी, दुनिया में इस्लाम के मानने वाले ही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि एक विचारधारा ही चलेगा, बाकी दुनिया में और कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो बहुलता में विश्वास करते हैं। दूसरी बात, हम मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, खुले में कुर्बानी की जो बैन है वो इंडोनेशिया में भी है, UAE में भी है, युगांडा में भी है, आप जाएं तो आप इजिप्ट के भी अंदर है, और आप सूडान के अंदर भी है। ये सारे तो मुस्लिम कंट्री हैं, वहां पर तो बैन है, वहां पर तो 1-1 लाख रुपए का फाइन है। ऐसी स्थिति में ये तर्क अपने आप में बड़ा गलत हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के साथ में गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठना चाहिए कि क्या कारण है कि न हिंदुओं को इससे परेशानी है, किसी अन्य धार्मिक समूहों को परेशानी नहीं होती है। यह जो धार्मिक रूढ़ता है, यह जो धार्मिक जिद है, यह जो धार्मिक हट है, वो क्या कारण है कि मुस्लिम समाज में ही व्याप्त है। और सिर्फ यही नहीं है, दुनिया के हर देश में आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज अपने धार्मिक चीजों को लेकर के इतना ही संघर्षरत है, इतना ही रूढ़ता दिखाता है। और इसका कारण यह है कि इस्लाम एक धार्मिक विचार सिर्फ नहीं है, इस्लाम एक राजनैतिक विचार भी है। इसीलिए वो राज सत्ताओं से पूरी दुनिया में संघर्षरत है, मसूद कहीं शांति से नहीं है। ठीक है मसूद साहब, इसका जवाब दें। शासन है, जब प्रशासन कहे कि हम लॉकडाउन लागू रखेंगे, आप कहें कि हम कुर्बानी तो होगी रहेगी, ठीक है, क्या ये रूढ़ता नहीं? हमने ये कहा कि नहीं, जिद बिल्कुल नहीं है, ये हक है, अधिकार है, और अधिकार ये है कि उसका पालन करते हुए
भाई कोविड के जब मापदंड पूरे अपनाए जा रहे हैं फिर उसके बाद क्या दिक्कत है? जब कोविड के सारे नाम्स को माना जा रहा है और बड़ी देर से मैं बेहद सुन रहा हूं, अंजना जी ये जितनी बातें कर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं दे पाई है इनकी केंद्र की सरकार है, कभी उस पर डिबेट हुई? मरीज मर गए तड़प तड़प के दिल्ली में, खूब हुई है, हिंदुस्तान में ताई ताई मची है, खूब हुई है। यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में बच्चे मर गए ऑक्सीजन की कमी से, कभी उस पर बहस करी, कभी इस तरह के विचार अरे भाई ये आज जो ये बात इस बड़े पैमाने पर यदि कोरोना फैला है तमाम चीजों का पालन मुस्लिम करते हुए समाज के रूढ़ता के कारण ही फैला है। यदि तबलीगी जमात नहीं होता तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है, इतने बड़े ये गलत है। जो ट्रम्प जी की आपने यात्रा कराई, जो ट्रम्प जी की आपने यात्रा कराई, ये उसका नतीजा है। यदि जो आप अमेरिका से भर भर के प्लेन से लोगों को लेकर आए, विदेश की फ्लाइटें आपने आने दी, विदेशी फ्लाइटें और विधायक खरीदने में लगे रहे, आपकी वजह से देश में कोरोना फैला है। आपने तो लोगों को भ्रम करा चिल्ला चिल्ला कर, आपने एक बहुत अच्छा कर लिया। मैं तो एक ही सवाल करता हूँ कि ये आप ही में ये जड़ता क्यों है? आप और मालिक जरा अपने मदरसों की तालीम से बाहर निकलिए, आप मदरसों की तालीम से बाहर निकलिए, मदरसों की अपने समाज को मध्ययुगीन आप अपने समाज को मध्ययुगीन मानसिकता से बाहर निकाल ही नहीं पाए। यही मुसलमान समाज का सबसे बड़ा कैंसर हो चुका है। जवाब भी तो मुस्लिम सुनिएगा समाज के अंदर रागी मानसिकता जी, रागी जी मसूद साहब जवाब दे रहे हैं, जवाब भी सुनिए उनका। उसके बाद आ रही हूँ तौसीफ, फौरन आपके पास आ रही हूँ तौसीफ। आप मदरसों का बोल रहे हैं अंजना जी, हमारे मदरसे तो खुले हैं, चटाइयां बिछी हैं, एक बार वहां आकर देख तो लें, एक बार देख ले कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, इंसानियत सिखाई जा रही है, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, सिखाई जा रही है, जो है वो मदरसों की शिक्षा से डर रही है। देश की पूरी दुनिया ये क्या करेंगे, मदरसों तो की हमारे शिक्षा से डर रही है। देवबंद क्या पैदा करता है? देवबंद तालिबान पैदा करता है। देवबंद जो भारत का देवबंद है और पाकिस्तान का देवबंद है, दोनों के सिलेबस एक है। बिल्कुल गलत, दोनों के सिलेबस जगह जोड़ना बिल्कुल गलत है। आप एक तरफा आरोप लगाए चले जा रहे हैं। संगीत रागी जी ये गलत है, आप एक तरफा आरोप लगाए चले जा रहे हैं, ये गलत है। तौसीफ खान साहब ये गलत नाम जोड़ना है, एक तरफा मत आरोप लगाए। तो इनको हम अदालती नोटिस देंगे। तौसीफ खान साहब ये साबित करें देवबंद के बारे में। तौसीफ खान मुझे दे दीजिएगा नोटिस। पश्चिम बंगाल में एक सेकंड रागी जी, पश्चिम बंगाल सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि जानबूझ के फ्राइडे को छोड़ दिया। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। मैं उससे पहले इस बात का जवाब देना चाहूंगा। संगीत रागी जी जो भी बात कह रहे थे वो एक प्रिजुडिस तरीके से बात रख रहे थे। वो कह रहे थे कि जिद है सिर्फ मुसलमानों में। हम भूले नहीं है कि जून के महीने में जगन्नाथ यात्रा को लेकर के पुरी वालों कैसे अड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, उसके बावजूद उन लोगों ने जबरदस्ती केस लड़ करके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर निकलवाया और फिर बाद में होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी बोला। और लॉकडाउन के टाइम पे ही वहां पे हजारों लोग जगन्नाथपुरी में लोग उतरे थे। तो देखिए जहां तक अभी जो बात है, अभी हम लोग कौन से दौर में चल रहे हैं? हम लोग अनलॉक वाली दौर में चल रहे हैं जहां पे कानून ये है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है। रेस्ट्रिक्शंस जहां पे है रिलीजियस प्लेसेस को लेकर के कि मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्च में 10 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते, ये कानून है। यहाँ पे कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि बकरीद नहीं होगा, ये भी कानून नहीं है। भगवान की पूजा की जाती है और मस्जिद की कोई व्यवस्था नहीं है, नमाज में मस्जिद करना कोई आवश्यक नहीं है, इस्लाम के अनुसार कोई आवश्यक नहीं है मस्जिद में नमाज अदा करना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं गलत कर रहा हूँ। तौसीफ खान नाम है क्या आपका? मिस्टर रागी आपका क्या तौसीफ खान? तौसीफ खान को बोलने दीजिए। तौसीफ खान रागी जी ने जवाब लूंगी, रुकिए ना। लेकिन फिर तौसीफ खान साहब, आपने पता है मेरे लिए सबसे अच्छी दलील दे दी। आपने मुझे समझाया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूरा मामला गया और जगन्नाथपुरी में पूजा की बात हुई, जो कि वहां पर पूजा की गई। मेरा सवाल यही है कि अगर आप भी समझते हैं कि लॉकडाउन में इस वक्त कितना जरूरी है दूरी बनाकर रखना, तो सिर्फ फ्राइडे को क्यों बीच में छोड़ा है? लॉजिक समझा दीजिए। थर्सडे, सैटरडे, संडे 3 दिन आप रख रहे हैं लॉकडाउन और फ्राइडे बीच में छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? इस महीने में जुलाई के महीने में 3 दिन डिक्लेयर कर दिया गया है। थर्सडे है, फिर सैटरडे है
और उसके बाद तो यही तो बीजेपी कह रही है कि आप जुम्मे की नमाज की वजह से शुक्रवार को नहीं कर रहे हैं। आप सवाल क्या 4 बार पूछ चुकी है आपसे, जवाब तो दीजिए। हाँ, तो क्या जुम्मे की नमाज की वजह से छोड़ा है? नहीं, बीजेपी प्रेजुडिस है वो तो। ये मैं बताता हूँ बुधवार को क्यों नहीं किया, बुधवार को लॉकडाउन क्यों नहीं किया, बुधवार को लॉकडाउन। बीजेपी तो कुछ भी कहेगी। मैं आपसे देखिए कानून की बात कर रहा हूँ। अभी संगीत राजी जी ने एक नया लॉजिक समझाइए ना सर। मस्जिद की आवश्यकता ही नहीं है। अरे एक सेकंड, मस्जिद की आवश्यकता बिल्कुल है जुम्मा की नमाज के लिए, वरना लोग जोहर पढ़ते हैं, जुम्मा नहीं पढ़ते। देखिए मैं रूल की बात करता हूँ। फ्राइडे का लॉजिक बताइए। फिर रागी साहब आवाज नीचे कीजिए। रागी साहब प्लीज वेट कीजिए। बकरा की बलि चढ़ाई जा सकती है, ये कानून कहता है कि मंदिर में भी बकरा का बलि चढ़ाया जा सकता है। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा देयर इज अ डिक्टोटोमी, किलिंग एनिमल एंड कंज्यूमिंग इज अलाउड बट किलिंग एनिमल ऑफरिंग टू डाइटी एंड देन कंज्यूमिंग इज नॉट अलाउड। सुप्रीम कोर्ट ये मामला ऑलरेडी सुन रही है केरला में। ठीक है गौरव जी, कुर्बानी पे कोई रोक नहीं है। हाँ, आप रूल बनाते हैं कि कैसे साफ सफाई मेंटेन हो, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो। इस रूल को सारे लोगों को मानना है, हर स्टेट का अपना अपना रूल है। लेकिन इस बहाने अगर आप संजीत सोम जैसे लोग जो कहते हैं कि तुम आलू से खाओ वरना तुमको जेल में भेज देंगे, ये जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि बीजेपी असल में करना क्या चाहती है, बीजेपी की पॉलिसी कितनी कम्युनल है, वो किस तरीके से जहर घोल रही है। ये संगीत सोम जैसे लोग जो है बीजेपी का पोल खोल देते हैं। भले ही बीजेपी के बड़े नेता चाहे हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, लॉ बनाइए, नोटिफिकेशन बनाइए, उसका पालन होगा, प्रोवाइडेड कि वो आप अल्ट्रा वायरस ना करें, कानून के खिलाफ ना। ठीक है, गौरव जी जवाब दे रहे हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो तौसीफ जो है युवा अधिवक्ता है, और जब ये कहते हैं कि जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई, और उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि रोक लगने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ही आदेश किया कि यात्रा होगी। और इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, इन्होंने कहा ऑर्डर निकलवाया। कोई वकील अगर कहे ऑर्डर निकलवाया तो ये अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ऑर्डर पास होते, ऑर्डर निकलवाए नहीं जाते। पश्चिम बंगाल में हो सकता है ममता बनर्जी निकलवाती है, लेकिन ममता बनर्जी का एक वक्तव्य है जो सब कुछ बयां कर देता है तुष्टीकरण की राजनीति। ममता बनर्जी ने कहा था अंजना जी कि मुसलमान जो हैं ये दूध देने वाली गाय हैं, और अगर दूध देने वाली गाय मुझे दुलत्ती मारेगी या लात मारेगी तो भी मैं सहूंगी। तो इसीलिए वहां पे मुसलमानों के लिए और कानून है, हिंदुओं के लिए दुर्गा पूजा करने के लिए, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए 3 बार कलकत्ता हाईकोर्ट ने लताड़ा है इसी ममता बनर्जी को। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आरिफ मसूद जी से, बार बार कह रहे हैं संविधान इजाजत देता है, मुझे पूरा यकीन है कांग्रेस के प्रवक्ता है, बताएं सारे दर्शकों को कौन सा संविधान का प्रावधान है, तब मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। और कुरान में क्या लिखा है, होली कुरान में आपसे आरिफ जी मेरा सवाल है, बताइए जरा कि ये चैप्टर 8 वर्स 46 क्या कहता है। चैप्टर 8 वर्स 46 संविधान का कौन सा प्रावधान और कुरान का चैप्टर 8 वर्स 46 बताइए दर्शकों। आरिफ जी आप ही से सवाल है, मुझे उम्मीद है कनेक्शन जुड़ा रहेगा, कटेगा नहीं। आरिफ मसूद जी आवाज आ रही है? बिल्कुल नेटवर्क नहीं कटेगा, संविधान भी मैंने अच्छे। हाँ दिखाइए उनको और गौरव भाटिया जी को दिखाइए एक साथ। हाँ नहीं, गौरव भाटिया जी संविधान मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने संविधान के कोई अंश पढ़े जो आपको अच्छे लगे? प्रावधान बताइए, प्रावधान मैं तो जानता हूँ, बोल तो रहा हूँ। आपने कांग्रेस का संविधान पढ़ा है जिसमें राष्ट्रपति सोनिया गांधी है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, ये कांग्रेस का संविधान है। मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, इटली के नहीं। ये बताइए कौन सा प्रावधान है? मैं भारतीय संविधान की बात कर रहा हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जिससे आपको शायद बहुत ज्यादा सहमति नहीं रहती है। कुर्बानी देना है, बताइए। ये भारतीय संविधान में धर्म का अधिकार है, जितने आर्टिकल लगे हुए हैं सारे आर्टिकल पढ़ लिए। हर इंसान को इस देश में आजादी है अपने अपने धर्म को, अपने अपने मजहब को अपने ढंग से मनाने की। नहीं पता है आर्य जी, सुनिए मैं आपको फ्री में लेसन देता हूँ संविधान का। अनुच्छेद 25 पढ़िएगा, अनुच्छेद 25 में जो आपकी जरूरत नहीं है मुझे, मुझे जब सीखना होगा तो है मेरे पास। सब्जेक्ट 2 है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य,
जनता का स्वास्थ्य जो है वो ऊपर है, और उसके बाद जो धर्म है उसकी जो अभी आपकी प्रथाएं हैं उसको फॉलो करने का हक है। और तो मैंने आपसे दूसरा भी सवाल किया था, कुरान क्या कहती है, चैप्टर 8 वर्स 46 बताइए क्या कहता है। मेरा ये रखा हुआ है सामने ही, लेकिन आपकी टेबल पे नहीं होगा, आपकी टेबल पे पढ़िए लिखिए उनका होगा। ये तकिया बना के सोने के लिए थोड़ी ना है, पढ़ने के लिए है। इसको खोलिए और अनुच्छेद 25 पढ़िए जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ स्वास्थ्य के बाद आएगा। जो धर्म का आपका अधिकार है ना, वो पहले ऊपर स्वास्थ्य और इंसान की जान है, यही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मौका मिले तो अपने पार्टी के जो 50 साल के अपरिपक्व बालक है उनको भी पढ़ाइएगा। और कुरान के बारे में पूछा आपसे, आपने बताया नहीं। हम लोग तो 50 साल नहीं, जब देवबंद कायम हुआ था जब से पढ़ते आ रहे हैं, तकिया बना के रखेंगे संविधान को। इटली का संविधान क्या कहता है बताइए मुझे। भारत की बात करते हैं अंजना जी, इसीलिए मैं कहता हूं मक्का मदीना में क्या हो रहा है ये अहमियत नहीं रखता, देश का संविधान क्या कहता है ये अहमियत रखता है। और संविधान सभी के लिए बराबर है। अगर रामनवमी नहीं बनी, सावन के महीने में कांवड़ियों की छूट जो है नहीं हुई कि यात्रा निकाले, तो फिर बकरा ईद अगर घर पे बकरे की कुर्बानी होगी तो क्या बुराई है इसमें? अबू आजमी जी बोल रहे हैं। अबू आजमी जी की आवाज, अबू आजमी जी और संगीत रागी जी को दो। चलो आजमी जी, अबू आजमी जी। हमने कहा मस्जिदों में नमाज पढ़ी, हमने बिल्कुल कानून का पालन किया कि भाई इसका इलाज यही है कि मस्जिदों में एक साथ जमा मत हो। नहीं गए ना पढ़ने के लिए। हम ये कह रहे हैं देखिए, अगर अभी मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएंगे तो 100% लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि अभी मस्जिदों में एक साथ नमाज नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन कुर्बानी का ऑर्डर होगा तो कुर्बानी करने सब लोग नहीं जाएंगे। कुर्बानी करने मुश्किल से 5 से 10% लोग जाएंगे, उसमें गिनती ऐसी कम हो जाती है। और उसको प्रिकॉशन लेते हुए कुर्बानी का परमिशन मिलना चाहिए। सारे के सारे प्रिकॉशंस के साथ हमारा कहना है। हम ज्यादा इसको टूल दे करके यहाँ जो है फालतू बहस में नहीं जाना चाहते हैं कि उसने क्या किया, इसने क्या किया। हर धर्म का परमिशन मिला है। हर अभी गणपति है, गणपति अंजना जी वो पूरा कर ले, उनको जो है उनको जो है ऑनलाइन परमिशन दिया जा रहा है। 10 लोग जाएंगे उसको उसमें डुबाने के लिए, मुट्ठी को लेके जाएंगे, कैसे लोग देखेंगे उसको, सारा बन रहा है। इसी तरह से एक बहुत ही अच्छा एक गाइडलाइन बना दी जाए कि जिसमें कुर्बानी लोग अपनी कर सकें, जिससे प्रिकॉशन पूरा होना चाहिए। लेकिन ये लोग इसको जो है ना, रागी जी जल्दी से कमेंट, हमारे साथ विश्वास नारंग भी जुड़ रहे हैं। हम कोई भी देखिए अंजना जी मानते हैं देश के संविधान, अंजना जी नहीं मानते तो ये लोग नहीं मानते, बीजेपी के लोग, ये आरएसएस के लोग अंजना जी कभी हम मान नहीं अंजना जी पश्चिम बंगाल की सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 27% मुसलमान वहां पर है और 27% मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जलील करके मुसलमानों को आप जो है सुन लीजिए, अलग थलग करके राजनीति करना चाहते हैं। अरे भाई सुन लीजिए ना, ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी मानसिकता है। आप अभी भी मध्ययुगीन मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं। यही दुर्भाग्य। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपसे मेरा सवाल सीधा यही है सर। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ आरिफ मसूद साहब भी, जो मध्य भोपाल से एमएलए है कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि कुर्बानी हर हाल में होगी। आपकी सरकार लॉकडाउन लगा रही है, अब ये कैसे समन्वय बैठेगा? क्योंकि वो तो कह रहे कि हर हाल में कुर्बानी करेंगे। फिर नहीं तो अंजना जी, लॉकडाउन में कोई भी त्योहार घर के अंदर मनेगा। यदि आप घर के अंदर कुर्बानी देंगे, रक्षाबंधन अपने घर के अंदर मनाएं, यही एडवाइजरी है। और कहीं भी सार्वजनिक रूप से ना कुर्बानी होगी ना और कोई त्योहार मनेगा। आप अपने निजी प्रेमाइसेस में, अपने घर में यदि त्योहार मनाते हैं तो आप मनाइए, और कहीं भी किसी भी स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। ये सरकार की एडवाइजरी है, इसका पालन होगा। और जहां तक आरिफ मसूद जी का प्रश्न है, उनसे भी बातचीत हो गई है। यहाँ भोपाल के सभी जो जिम्मेदार लोग हैं, शहर काजी और बाकी, वो आए थे, उनसे बातचीत हुई। वो डेलीगेशन में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह की कुर्बानी नहीं होगी। घर में या निजी प्रेमाइसेस में, अपनी निजी संपत्ति पर
कोई यदि कुर्बानी करता है, पर उसमें भी सरकार का एडवाइजरी है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ठीक है। और इसी तरह रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी घर में मनाएंगे, क्योंकि देखिए भोपाल जिस स्थान पर पहुंच रहा है, कोविड का बड़ा संकट है। आज ये मुद्दा है कि भोपाल को हमें बचाना है। भोपाल को बचाने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोगों से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि सरकार ये लोगों को, हर धर्म, हर जाति के लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है। इसमें सब लोग आगे आए और सरकार की एडवाइजरी को माने, त्योहार को हम संयम में और अनुशासन में मनाएं। इससे अच्छे नोट पर कार्यक्रम का अंत नहीं हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश्वास सारंग हमारे साथ मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, जिनका कहना है कि हर कोई अपने घर में मनाए, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, और ऐसे वक्त पर हर किसी को नियमों को, कोरोना को हराने के लिए मानना चाहिए। ब्रेक के लिए हम देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।